तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में जो आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का टॉपिक देखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम देख लेंगे कि किस तरह से सारे के सारे अजम्पशंस में क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। इसी के साथ साथ सारे हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे कुछ, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। और उसके बाद हम आरएस के सारे स्टेटमेंट अजम्पशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुपर 30 प्रोग्राम है डॉक्टर अमित एकेडमी ने लॉन्च किया है मिशन शक्ति 2.0, जिससे जो भी गर्ल स्टूडेंट है, टॉप 30 गर्ल स्टूडेंट जो चुनी जाएंगी इस एग्जामिनेशन से, उनको फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी डॉक्टर अमित एकेडमी के द्वारा। और सारे के सारे कोर्सेज बैचेस का एक्सेस उन्हें मिलेगा। उसी के साथ साथ उन्हें प्रॉपर जो है डे वाइज शेड्यूल मिलेगा और डिसिप्लिन और बेस्ट अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगी, जिससे कि वो अपने सपने को साकार कर पाएं और यूपीएससी एचएस की बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएं। अगर आपको सुपर 30 का हिस्सा बनना है तो आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा मिशन शक्ति 2.0 का, जो कि होने वाला आपका 7 सितंबर को। 7 सितंबर को आपका मिशन शक्ति 2.0 का एग्जाम होगा। उस एग्जाम में जो टॉप 30 गर्ल स्टूडेंट आएंगे उन्हें फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी एकेडमी के द्वारा। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, जो कि आपको डॉक्टर अमित एकेडमी एप्लीकेशन पर जाकर मिशन शक्ति 2.0 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एग्जाम होगा 7 अगस्त को। तीन तोहफे जो है एकेडमी आप लेकर आई है। एक तो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ सकते और ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी मिशन शक्ति 2.0 का। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके अंदर उन क्लासेस को आप देख सकते हैं और उन क्लासेस के अंदर से ही जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप क्लासेस देखें और टेस्ट दें। उसके साथ साथ आपको एक और तोहफा जो मिलने जा रहा है वो ये है कि जो भी टॉप 30 गर्ल स्टूडेंट्स आएंगी उन स्टूडेंट्स के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग तो होगी, उसके साथ साथ उन्हें जो है प्रॉपर मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और रेगुलर उनके टेस्ट होंगे और टेस्ट के साथ साथ इवैल्यूएशन होगा, जिससे उन्हें बेस्ट फीडबैक प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आई होप आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना गंवाएं और जल्द से जल्द रजिस्टर करें मिशन शक्ति 2.0 के लिए। अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से ही, वो बातें हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इनमें जो भी स्टेटमेंट दिए गए होंगे उन स्टेटमेंट से कुछ अजम्पशंस होंगे, तो आपको देखना है कि वो अजम्पशन ठीक है या नहीं है। इन अ स्टेटमेंट अजम्पशन क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉलोड बाय फ्यू अजम्पशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ देम। उनके बेसिस पे कुछ अजम्पशन बनाई होंगी। कथन एवं धारणा के प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके बाद उसके आधार पर कुछ धारणाएं बनाई गई हैं, उसके आधार पर कुछ धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? इफ फ्यू वर्ड्स लाइक एनी, ऑल, ईच, ओनली, एवरी, दीज, देयरफॉर, व्हाई, व्हाट, but definitely and certainly are there, then that assumption can be implicit or false in nature। अगर आपको any जैसा वर्ड, all जैसा वर्ड, each जैसा वर्ड, only, every, these, therefore, why, what, definitely and certainly अगर दिए हुए हैं तो वो assumption जो है वो रॉन्ग हो सकती है। जरूरी नहीं है रॉन्ग होगी ही होगी, क्योंकि पूरे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पर अगर ये वर्ड दिखते हैं तो वह assumption रॉन्ग हो सकती है, कैन बी फॉल्स इन नेचर। ठीक है, यदि कोई भी दिया हो आपको सभी, प्रत्येक, केवल, हर, इसलिए, क्यों, क्या, लेकिन, निश्चित रूप से और निश्चित रूप से जैसे कुछ शब्द हैं, तो वह पूर्व धारणा जो है वह धारणा स्पष्ट प्राकृतिक से गलत हो सकती है। ठीक है, गलत हो सकती है, जरूरी नहीं है गलत होगी ही होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परंतु अगर ये वर्ड्स आ गए तो गलत होने का पूरी की पूरी संभावना आपकी बन जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। क्या? इफ अजम्पशन इज रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड पास्ट थिंग, अगर फ्यूचर और पास्ट की चीजों से रिलेटेड है, देन दैट अजम्पशन कैन बी फॉल्स और एक्सप्लिसिट इन नेचर। अगर वह पास्ट की चीजों से रिलेटेड है, पुरानी चीजों से रिलेटेड है, और अगर भविष्य में आने वाली चीजों से रिलेटेड है अजम्पशन, तो वह गलत हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भविष्य का आपको भी नहीं पता। अगर आप अभी अजम्पशन करके चलें और बाद में वह गलत हो गई तो आपके लिए गलत हो जाएगा। और पास्ट की चीजें अगर आप देखेंगे तो पास्ट में जो हो चुका वो चेंज नहीं हो सकता, परंतु उसके कंपैरिजन में जो अभी प्रेजेंट में होने वाला है उसके कंपैरिजन में वो पास्ट को झुठला भी सकता है, तो यह अजम्पशन गलत भी हो सकती है। इसके आगे कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या? अगर कुछ वर्ड आ जाए, कुछ सम वर्ड्स लाइक मैनी, मच, सम, टू लार्ज एक्सटेंट एग्जिस्ट इन द अजम्पशन, देन अजम्पशन कैन बी इम्प्लिसिट। तो अजम्पशन सही सच हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है। कुछ शब्द जैसे कई, ज्यादा, कुछ, बड़ी हद तक धारणा में मौजूद है तो वह
धारणा सत्य हो सकती है, वह धारणा क्या हो सकती है, सत्य हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इफ मैसेज और एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई मैसेज है, एडवर्टाइजमेंट है, अपील है, नोटिस है, तो वह अजम्पशन क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। यदि कोई विज्ञापन है, कोई अपील है, कोई नोटिस है, कोई संदेश है, तो वह धारणा सत्य हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ थ्योरी में चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि यह धारणा गलत हो सकती है, कुछ चीजों से आपको पता चलेगा कि धारणा सही हो सकती है। ये चीज ध्यान रखनी है, एनी अजम्पशन दैट इज टॉकिंग, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात कर रही है, सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर रही है, वह पॉजिटिव है और वह अजम्पशन सही हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात कर रही है, सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर रही है, तो वो दैट कैन बी इम्प्लिसिट, दैट कैन बी ट्रू, वह सच हो सकती है। याद रखना है क्या, कोई भी धारणा जो सरकारी नीति के बारे में बात कर रही हो, सामाजिक कल्याण के बारे में बात कर रही हो, तो वह पॉजिटिव होगी और वह जो धारणा है वह सत्य हो सकती है, वह धारणा सत्य हो सकती है, ठीक है। तो ये अपन थ्योरी के पॉइंट देखते जा रहे हैं। आगे देखिए, अगर कोई अजम्पशन, इफ अजम्पशन शोज द वर्ड, जैसे कि ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, अगर कोई धारणा ऑर्डर दिखा रही है, सजेशन दिखा रही है या कोई रिक्वेस्ट दिखा रही है, तो वह धारणा क्या हो सकती है, सच हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकती है, सच हो सकती है। यदि कोई धारणा आदेश, सुझाव और अनुरोध जैसे शब्द दिखा रही है, अनुरोध जैसी चीजें, बातें बता रही है, तो वह धारणा सत्य हो सकती है, ठीक है। तो अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं कि किस तरह से जो है थ्योरी के चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं, ये सवाल देखिए। अब सवाल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपको चीजें क्लियर होंगी और ये आपको मदद करेगी आगे आरएस के सवाल सोल्व करने में। देखिए, अ स्टेटमेंट इज फॉलोड, एक स्टेटमेंट फॉलो की जाती है बाय टू अजम्पशन, दो अजम्पशन से, एक और दो। अजूमिंग, अजूम करना है दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, यह अजूम करके चलें कि यह दी गई धारणा सत्य है। अगर यह दिखता भी है, इवन इट सीम्स टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स, अगर वह दिखता भी है कि यह अलग है कॉमनली नोन फैक्ट से, फाइंड विच ऑफ द गिवन इन्फ्रेंस लॉजिकली फॉलोज, तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो इन्फ्रेंस है वो लॉजिकली आपको फॉलो करता है। अब ये देखिए, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ लीकर, फूड पॉइजनिंग किसके वजह से, लीकर के कंजम्पशन की वजह से, लीकर के कंजम्पशन की वजह से इज वेरी कॉमन इन रूरल एरियाज। भाई फूड पॉइजनिंग हो जाती है जो शराब है, जो लीकर है, उसके कंजम्पशन से, उसको ग्रहण करने से। तो आपको बताना है कौन सी अजम्पशंस, कौन सी धारणाएं जो है वो सत्य होंगी, ठीक है। देयर आर मोर इलीगल एंड अनऑथराइज्ड शॉप सेलिंग लीकर इन द विलेज रूरल एरियाज। भाई अगर बोल दिया कि फूड पॉइजनिंग होती है कंजम्पशन ऑफ लीकर से, वो बहुत ज्यादा कॉमन है रूरल एरियाज में, तो इसका क्या मतलब है, देयर आर मोर इलीगल, बिल्कुल इलीगल एंड अनऑथराइज्ड शॉप हैं जो कि लीकर बेच रही है विलेजेस और रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है तो सरकार ने इस पर स्टेप उठाया होगा, परंतु फिर भी कुछ लोग जो है इलीगल तरीके से शराब को बेच रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला देखिए, द रेशियो ऑफ पीपल ड्रिंकिंग लीकर इन विलेजेस, विलेजेस में जो लोग सेवन करते हैं अल्कोहल का वो बहुत ज्यादा है, मच मोर है, बहुत ज्यादा है देन दैट इन टाउन्स, टाउन से। हमें तो एक कंपैरिजन बताया नहीं गया कि टाउन्स में कितने लोग पीते हैं, किस तरह से पीते हैं, ठीक है, किस तरह से कंजम्पशन करते हैं। तो आप टाउन से कंपेयर कैसे कर सकते हैं धारणा में, ये तो आपने अपनी तरफ से बात ऐड करी है, तो ये धारणा आपकी क्या होगी, गलत होगी, यह धारणा आपकी क्या होगी, गलत होगी। तो स्टेटमेंट दूसरी जो है गलत होगी। उत्तर आएगा केवल और केवल स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलोज, ओनली स्टेटमेंट वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी, ओनली वन फॉलोज, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इम्प्लिसिट, केवल पहली धारणा जो है वो है सत्य है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट दी होगी, दो अजम्पशन दी होंगी। इसी तरह से हम आरएस के क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। देखिए अब यह देखिए, यह सवाल पूछा गया लेटेस्ट आरएस 2023 में, आरएस 2023 में पूछा गया सवाल। देखिए, स्टेटमेंट फॉलो बाय अजम्पशन 1 टू कंसीडर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंसीडर करना है एंड द फॉलोइंग अजम्पशन डिसाइड व्हिच ऑफ द अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट दी होगी, दो अजम्पशन दी होंगी। स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ इट डज नॉट रेन थ्रू आउट दिस मंथ मोस्ट ऑफ द फार्मर वुड बी इन ट्रबल दिस ईयर, अगर इस साल बारिश नहीं आती, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। अगर पूरे माह वर्षा नहीं हुई तो अधिकांश किसान जो है वो संकट में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, टाइमली रेन एसेंशियल फॉर फार्मिंग, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसलिए तो ट्रबल में पड़ जाएंगे कि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर जनरली डिपेंडेंट ऑन रेन्स, ये भी सही बात है, ज़्यादातर किसान जो है वो बारिश पर डिपेंड होते हैं, आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। तो पहली अजम्पशन भी ठीक है, दूसरी अजम्पशन भी ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, बोथ ऑफ द अजम्पशन आर इम्प्लिसिट, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। इस तरह से आपको आरएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सोल्व करना था। तो मुझे उम्मीद है ये वाला सवाल आप समझ गए होंगे। ठीक है, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, यह स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आप स्टेटमेंट समझ गए हैं। आगे देखिए, यह सवाल देखिए क्या दे रखा है सवाल में स्टेटमेंट, ललिता हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड शी कीप्स ऑन परचेजिंग न्यू बुक्स टू ऐड टू हर कलेक्शन। ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। ललिता हैज, अजम्पशन पहली क्या है, ललिता हैज रेड ईच एंड एवरी बुक दैट शी हैज परचेज्ड, ललिता ने वह सारी बुक पढ़ी हैं, रीड करी हैं जो कि उसने खरीदी हैं, दैट शी हैज परचेज्ड। ललिता ने जो पुस्तक खरीदी है उसने प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है, यह है तो कोई बात नहीं हुई कि भाई जो पुस्तक खरीदी है वह पढ़ी हो, उसका पैशन क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक शी कीप्स ऑन परचेजिंग टू ऐड न्यू टू हर कलेक्शन, अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए नई बुक खरीदती रहती है, परंतु ये जरूरी नहीं कि उसने सारी किताबें पढ़ी हो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसने सारी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कहीं लिखा नहीं गया कि उसने सारी किताबें पढ़ ली हैं उसके बाद नई किताब खरीद ली है, नहीं। तो ये पहला जो पहली अजम्पशन है, पहली पूर्व धारणा है वह गलत है। ललिता हैज लव एंड पैशन फॉर बुक्स, यह बात सही है, उसको बुक्स के लिए लव और पैशन है, इसलिए वो खरीदती रहती है और सोचती है जब पढ़ना होगा जब पढ़ लूंगी, परंतु नई बुक खरीदने का एक पैशन है, जुनून सवार है, ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। दूसरी स्टेटमेंट जो है, दूसरी पूर्व धारणा जो है बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, और पहली पूर्व धारणा क्या है, गलत है। तो ये आप समझ गए हैं, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और आरएस में 10 आउट ऑफ 10 लेने में बहुत मदद करेंगे, ध्यान से इन चीजों को समझ लीजिए आप। अभी आपके पास मौका है तो ध्यान दे के इसे समझ लीजिए। यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, यह आपके पास सामने कथन। दो ही इज फैट ही रन्स फास्ट, वह मोटा है फिर भी वह तेज भागता है। परिकल्पनाएं, अजम्पशंस क्या ले सकते हैं आप, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। एक बात बताइए, मोटे व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनकी मसल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, परंतु कुछ टाइम से वह जिम नहीं जा रहे हैं और वह ज्यादा खाने लग गए हैं, तो उनके हाथों पे जो है एक फैट की परत आ गई है, एक मोटापे की परत आ गई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर मसल्स नहीं है, वह मसल्स हैं परंतु वह फैट की लेयर के पीछे छुप गई हैं। तो आप ये, अगर वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, तो आप यह नहीं कह सकते कि उनकी मसल्स कमजोर हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते, ये बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। फैट पीपल जनरली कैन नॉट रन फास्ट, बिल्कुल सही बात है। जनरली बात कर दी ना, आपको कहा था अगर जनरली आ जाए या फिर सम आ जाए या इस तरह से आ जाए तो आपको सही मानना है। तो फैट पीपल जनरली कैन नॉट रन फास्ट, मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते हैं, सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते हैं, जनरली कैन नॉट रन फास्ट, तो यह तो है ही, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, दो यद्यपि, भाई यद्यपि वह मोटा है फिर वह तेज दौड़ता है, बोलने के क्या चाहते थे, वह मोटा है पर धीरे दौड़ता है, पर इन्होंने क्या कहा, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है, तो इस बात बिल्कुल सही है, सामान्यतः आ गया इसके अंदर, तो बात सही हो गई कि भाई सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते हैं। तो दूसरी परिकल्पना ठीक है, तो केवल कथन दो अंतर्निहित है, ओनली टू इज इम्प्लाइड इन द स्टेटमेंट, ओनली टू, केवल दूसरा इंप्लाइड है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। यह देखिए, यह एक अच्छा सवाल है, आरएस 2016 में पूछा गया। कथन क्या है, कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पक्के पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ एन हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन जो है उसकी रीच से बाहर कुछ भी नहीं है। परिकल्पना क्या ले सकते हैं, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, हार्ड वर्किंग पीपल कैन अचीव एवरीथिंग, यही तो है, नथिंग इज बियॉन्ड द रीच ऑफ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, कुछ भी उसकी रीच के बियॉन्ड नहीं है, तो सही बात है, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, नथिंग इज बियॉन्ड द रीच आउट ऑफ हार्ड वर्किंग पर्सन, के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है, तो एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यह बात तो ठीक है, यह बात भी ठीक है। दूसरा, जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते,
जो कठिन परिश्रम नहीं करते वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कठिन परिश्रम नहीं करता वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते है जरूरी नहीं है जो कठिन परिश्रमी नहीं है। दो तरह की चीज होती है, एक ऐसा पर्सन है जो इतना ज़्यादा कठिन परिश्रमी नहीं है परंतु वह अपनी स्किल्स पे काम करता है और स्मार्ट वर्क से कर लेता है, ये भी हो सकता है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिस प्राप्त करने की बात है ना, हो सकता है कि उसने कुछ भी ना किया हो, उसके जो पूर्वज हैं जो भी हैं उन्होंने इतनी चीज़ें उसके लिए डेवलप कर दी हो कि उसे कुछ करते बिना करे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब कुछ ले सकता है वह। ठीक है, तो यह नहीं कह सकते कि कठिन परिश्रम नहीं करता है कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, हो सकता है किसी और तरीके से वह प्राप्त कर लें, परंतु यह बात बिल्कुल सही है कि एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो केवल पूर्व धारणा पहली अंतर्निहित है, परिकल्पना पहला कथन अंतर्निहित है। ओनली स्टेटमेंट वन इज इंप्लाइड इन द स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट, केवल फर्स्ट इंप्लाइड किया गया है स्टेटमेंट के अंदर। समझ गए हैं? तो आरएस के पीवाई हो रहे हैं आपको क्लियर? आगे देखिए, ये वाला सवाल है क्या है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द नेट एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आप एक होमवर्क के लिए ट्राई करें, और यह सवाल आ रहे 2016 का, आप होमवर्क के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं, HW में इसे ट्राई करिए। ठीक है, होमवर्क में इसे ट्राई करिएगा और उत्तर आपको प्रोवाइड करे हुए हैं, ये आपके उत्तर हैं, इनसे आप मैच भी कर सकते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 सीरीज चल रही है उसमें हमने काफ़ी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और 10-10 मिनट की वीडियोस में अगर आप उन्हें ध्यान से देखते हैं तो आपके मेजरली रीजनिंग में कोई क्वेश्चन सवाल नहीं छूटना चाहिए। मुझे उम्मीद है इस सब के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।